प्रभु, यह स्त्री यमलोक की मर्यादा भंग कर देगी। हमें जल्दी कोई समाधान निकालना होगा। तो फिर क्या किया जाए चित्रगुप्त? मेरी तो इस बुढ़िया ने सोचने समझने की क्षमता को ही लगता है हैक कर लिया है। तुम ही कोई उपाय बताओ। अरे बात इतनी सी है कि मुझे थोड़ा सा खजाना दे दो, मैं चल दूंगी। वैसे भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता, काफी बोरिंग जगह है। यमराज खजाना देने से इनकार कर देते हैं। बुढ़िया झट जमीन पर गिरकर रोना शुरू कर देती है। कहते हैं लालच इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां जाने की हिम्मत मौत भी नहीं करती। और आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है, एक ऐसी लालची बुढ़िया की जो गलती से यमलोक पहुंच गई और वहां जाकर उसने पूरे यमलोक को सिर पर उठा लिया। यमराज जी को भी हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। अरे ओ बच्चों, मेरे पैर मत तोड़ो, सब मेरे हैं, सब मेरे। अरे बुढ़िया, आधे तो तेरे पेड़ पर है ही नहीं, पराया पेड़ भी तू अपना ही कहती है। जो मेरी नजर में आ जाए वो मेरा। सारा गांव उसे लालची कलावंती चाची कहकर बुलाता था। उसके बारे में एक कहावत भी मशहूर थी, जिस घर में कलावंती जाए वहां से चीजें गायब हो जाएं। शाम का समय, बुढ़िया अपने टूटे झोपड़े में बैठी सोने के सिक्कों के सपने देख रही। काश काश थोड़ा और मिलता, मेरा नाम भी रानी कलावंती होता। मुझे तो सुकून से रहने के लिए काफी धन इकट्ठा करना होगा। आखिर अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। तभी बाहर कोई खटखटाता है। दरअसल वो कोई इंसान नहीं, यमदूत होता है। कलावंती, चलने की तैयारी कर, तेरी आयु पूर्ण हो गई है। क्या? अरे अभी तो बहुत खाना पीना बाकी है और मुझे बहुत सारे काम हैं। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो छड़ी से मार मार के बकरी न बना दिया तो मेरा नाम भी कलावती नहीं। रे मेरी लाठी तो लेने दो। इतना काला क्यों है भैया? सफेद रंग भी रखा करो, डर लगता है। एक बड़ा सा दरबार। चित्रगुप्त सिंहासन पर बैठकर पन्ने उलट। कलावंती, लालच की देवी, चोरी की महारानी, देखते हैं तेरा क्या हिसाब बनता है। अब भी हो जाएगा तेरे कर्मों का सारा हिसाब, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। अरे महाराज, पहले पानी पिलाओ, फिर हिसाब करना। भूख से मेरी जान जा रही। ये सब मेरे लिए। अरे अगर तुम पहले बता देते कि इतना अच्छा भोजन का प्रबंध किया है तो मैं सुबह का नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं करती। चारों ओर दूत हक्के बक्के। कोई कभी चित्रगुप्त से ऐसा बर्ताव नहीं करता। अरे ये भोग देवताओं के लिए था। बुढ़िया, तेरा लालच अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तो पेट में चला गया, निकाल कर दिखाओ। अचानक हवा तेज चलने लगती है। दरबार कांप जाता है। यमराज धमकदार आवाज के साथ प्रवेश करते हैं। कौन है जो यहाँ इतना शोर मचा रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हुई? हम उसे दंडित करेंगे, क्योंकि यम है हम। अरे आप
इतने गुस्से में क्यों? स्माइल किया करो। स्माइल करना सेहत के लिए काफी अच्छा रहता है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तूने यमलोक में भोग लूटा, चित्रगुप्त से बहस की, अब दंड भोगने को तैयार हो जा। दंड मैं बाद में लूंगी, पहले ये बताओ यहाँ सोना कहाँ मिलता है? अब शुरू होता है असली हंगामा। 1 बुढ़िया ने नरक की लाइन बिगाड़ दी, जहां लोग अपने कर्मों के हिसाब से पंक्तियों में खड़े थे। बुढ़िया वहां पहुंचती है। अरे हट हट, मैं बुजुर्ग हूँ, पहले मैं जाऊंगी। तुम्हें तो बड़ों की बिल्कुल शर्म नहीं। और लाइन में सबसे आगे जा खड़ी होती है। वैतरणी नदी से चमकदार पत्थर उठा लेती है। वैतरणी नदी उबल रही, दूत उसे रोकते हैं। दंड वंड बाद में, पहले देखूंगी कि ये बाजार में कितने में बिकेंगे। तुम्हें तो व्यापार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, तभी तो आज तक भी इतने गरीब हो। वह यमराज के हाथी को भी गुड़ का टुकड़ा खिलाकर अपनी ओर मिला लेती है। क्या हुआ रे? थोड़ा घबराया लगता है। ये लो गुड। और हाँ, अब तुझे इस यमू से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अब तेरी यह दीवार माई आ गई है। इतिहास में पहली बार यमराज का हाथी किसी इंसान का पालतू बना है। हमें इतिहास दोबारा लिखना पड़ेगा। प्रभु, यह स्त्री यमलोक की मर्यादा भंग कर देगी। हमें जल्दी कोई समाधान निकालना होगा। तो फिर क्या किया जाए चित्रगुप्त? मेरी तो इस बुढ़िया ने सोचने समझने की क्षमता को ही लगता है हैक कर लिया है। तुम ही कोई उपाय बताओ। अरे बात इतनी सी है कि मुझे थोड़ा सा खजाना दे दो, मैं चल दूंगी। वैसे भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता, काफी बोरिंग जगह है। यमराज खजाना देने से इनकार कर देते हैं। बुढ़िया झट जमीन पर गिरकर रोना शुरू कर देती है। अरे अरे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अब मैं चलूंगी नहीं, सारी जिंदगी यहीं रहूंगी। ठीक है, एक शर्त पर। तू धरती पर वापस जा सकती है, लेकिन तुझे अपना लालच छोड़नी होगा। हाँ हाँ, मैं लालच छोड़ दूंगी। बस थोड़ा सा सोना दे दो यादगार के लिए। यमलोक भी कोई जगह थी। चलो अब अपने बेर के पेड़ के नीचे चलते हैं। फिर अचानक उसका हाथ यमलोक की धूल से चमकने लगता है। जहां जहां वो कदम रखती है, जमीन पर हल्की सी रोशनी फैलती है। गांव वाले उसे देखकर घबरा जाते हैं। अम्मा, ये रोशनी अभी भी क्यों आती है? कुछ चीजें यमलोक से भी साथ आ ही जाती हैं। बुढ़िया वापस आ तो गई, पर लालच वो कहाँ छूटने वाला था। अरे मस्त, बस अगले हंगामे के लिए तैयारी कर रही हूँ। अगर यमराज ने बुलाया तो इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी। रुको रुको, तुम्हें क्या लगा कहानी बस यहीं खत्म? अरे यह तो जस्ट यमराज जी से पहले मुलाकात थी, या तो केवल ट्रेलर समझो।
अभी तो असली हंगामा, असली ड्रामा सब कुछ ही बाकी है। अब तुम सोचोगे कि वह कहाँ देखने को मिलेगा। वह मिलेगा इसी चैनल पर इस कहानी के पार्ट 2 में, जहाँ हम जाएंगे यमराज जी के निमंत्रण पर एक बार फिर यमलोक की यात्रा पर, जहाँ होंगे और भी बड़े बड़े हंगामे। तो फिर कब आएगा पार्ट 2? ये आपके कमेंट पर निर्भर करता है। जितने भी ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ही जल्दी आएगा धमाकेदार भाग 2। तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताना कहानी के बारे में। कलावंती, यमराज ने तुम्हें दोबारा बुलाया है। अरे, तेरी एक बार जिंदगी क्या ले ली, तूने तो हमारा ही जीना हराम कर दिया। बुढ़िया वापस धरती पर तो आ गई थी, लेकिन बुढ़िया यमलोक में मां पूरा हंगामा करके आई थी, जिसकी वजह से अब यमराज यमदूत को बुढ़िया को वापस से ले आने के लिए भेजते हैं। ऐसा क्या कर दिया था उसने कि यमराज को दोबारा से उसे बुलाना पड़ा? क्या कोई नया हंगामा करके आई है? वह यह करेगी। अब और कोई नया हंगामा तो देखते हैं। पार्ट 2 में कितना जल्दी चाहिए आपको? पार्ट 2 कमेंट में लिखकर बताना।